हेलो 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 ऑनलाइन के शेयर में स्वागत है आपका ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज ये पार्ट नंबर 4 है रीस्टार्ट सीरीज का, जिसमें हम उसके आगे जो मैंने पार्ट नंबर 3 में बताया था उसके जस्ट आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कल ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। ये π/12 हो गया मामला। π/12 क्या होगा बताओ। अब देखो हम लोग डिग्री में तो निकालना सीख लिए हैं, है ना, जिसमें हम लोग क्या सम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते थे। ठीक, लेकिन अब इसमें रेडियन में आ गया है। तो रेडियन पहले बताओ ये कितना डिग्री है π/12। क्या ये 10-15 के बराबर है? बोलो, ये 10-15 डिग्री ही तो है और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल ली है ना। अब इसमें कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो 10-15 को हम लोग कैसे तोड़े थे वहां पर बताओ जल्दी से। 45 माइनस 30 डिग्री यहां पर तोड़ दो। अब ये हो जाएगा 10, 45 मतलब कितना π/4 माइनस π/6 ये हो जाएगा, है ना। बस यहाँ फॉर्मूला लगा दो 10 π/4 क्या हो जाएगा माइनस 10 π/6 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10 π/6। बोलो, ये हो जाएगा। अब देखो 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। 10 45 1 हो गया, माइनस 10 π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। यहां से √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 यही आएगा। जो नीचे √3 रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा दोनों से। ठीक, अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब 3 माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। ऊपर जल्दी ओपन करो, क्या होगा ये 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब देखो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। 4 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2, फिर 2√3 को डिवाइड करो तो 2 कैंसिल हो गया माइनस √3 आंसर। तो वहां पर मैंने लिखाया भी था ना, निकाला था होमवर्क में नहीं निकाला था। तो देखो 2 माइनस √3 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट अब आता है क्या 5π/12। 5π/12 ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा पहले तो यहां लिख लो, ये कितना डिग्री है ये एंगल बताओ। ये 1075 है ना। लेकिन देखो 5π/12 की हम लोग डायरेक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। अब इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता हो। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ रेशियो क्या है 1 से छोटा या बड़ा? छोटा मतलब किसी से माइनस करना होगा, हम लोग क्या यूजुअली यूज करते हैं पाई। ये हो जाएगा कितना 10 पाई माइनस क्या कर दो बताओ पाई माइनस 7π/12। बोलो, यही होगा ना। अब बताओ इसकी वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन हम लोग अब तो देखो ये तो तरीका हो गया, हम लोग निकालेंगे रेडियन, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसको आगे फिर बढ़ाएंगे, फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखो अब तोड़ते कैसे जिसकी वैल्यू हमें पता है। जैसे हम लोगों को इसकी वैल्यू पता चल गई π/12 की। अब इसमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, बताओ कैसे तोड़ेंगे। π/12 आना चाहिए, कैसे टूटेगा बताओ, सोचो, बताइए, बोलो बोलो बोलो। π/12 को इस तरह से तोड़ना है π/12 आ जाए उसके अंदर, ताकि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकें। बोलो, बाकी 10-75 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे देखो ध्यान से। कैसे निकालते थे बताओ। 60 प्लस 15 कर दो फिर भी आ जाएगा। और कैसे करते थे 45 प्लस 30। ऐसे करोगे तो हम π/4 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे इससे भी वैल्यू क्या आ जाएगी
मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक, आ जाएगी वैल्यू। अब बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई थी, कितनी होगी? 2 प्लस रूट 3, यही बोला था ना, इसकी 2 माइनस रूट 3 होती है, इसकी क्या हो जाएगी? 2 प्लस रूट 3। और ये और किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कोट पाई बाई 12 के, कोट 15 के भी बराबर होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें वैल्यू आप लोगों को निकालना आ गया है। निकालने के लिए ही पूछेगा, बाकी याद है अगर तो बेटर है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर है? वॉइस यहाँ से परफेक्ट है। मैंने कल जो फॉर्मूला बताया था, कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे कल, बताओ, बोलो। साइन साइन मतलब सम डिफरेंस वाला ही बताया था, उसके अलावा कुछ बताया क्या अभी? नहीं बताया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी हो गया, ये देखो ये सवाल आ गया, ठीक। अब देखो ये किसकी वैल्यू है? अब इसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ वैल्यू याद हो चुकी है, जैसे किसकी? 10 पाई बाई 12 की याद हो गई, कितनी होती है? 2 माइनस रूट 3, ठीक है। 10 5 पाई बाई 12 की कितनी होती है? 2 प्लस रूट 3। अब देखो इसको हम लोग तोड़ते हैं उस वैल्यू में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 10 पाई माइनस 5 पाई बाई 12, बोलो। अब देखो 5 पाई बाई 12 की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो 10 पाई, ये हो जाएगा 10 पाई माइनस 10 5 पाई बाई 12 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस होगा ना, 1 प्लस 10 पाई इंटू 10। फॉर्मूला सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है? 2 प्लस रूट 3। इसकी वैल्यू पता है, 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी? देखो अब देखो 10 पाई मतलब क्या? साइन पाई अपॉन कॉस पाई, है ना। तो कॉस पाई कितना होता है? -1 होता है, लेकिन साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये हो गया 0, ये खत्म हो गया काम। तो बचेगा क्या बताओ? यहां बचेगा -2 प्लस रूट 3। तो यहां से आंसर कितना आ गया? रूट 3 माइनस 2, आंसर तुरंत। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, अब जैसे ये देख लो सवाल। अब देखो इसकी वैल्यू भी पता चल गई है ना, कितनी होगी? तो -√3 -2। अब सही है? अब सही है ना? हाँ ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू पता चल गई है। अब देखो ये, इसको तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे बताओ? ये हो जाएगा 10 पाई माइनस 7 पाई बाई 12, ये होगा। यहां पर मुझे क्या करना होगा? अच्छा बताओ कैसे तोड़े, बताओ इसको, कितना माइनस करें? अब सही है? यहां पर मैंने क्या किया था? ये सही था? हाँ सही, ये सही है ना। अब देखो पाई बाई 12 की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो यहाँ से 10 पाई प्लस 10 पाई बाई 12 अपॉन 1 माइनस 10 पाई इंटू 10 पाई बाई 12। तो यहाँ 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये भी खत्म हो गया काम। 10 पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस रूट 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ वैल्यू अगर जो मैंने मेन जो मेरे खूबसूरत वैल्यू कहा था ना याद करने के लिए, वो अगर याद है तो और भी सवाल हो जाएंगे। बाकी स्कूल में पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो, ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक। अब देखो ये सवाल, साइन ऑफ एंगल, एंगल में फोकस करना है, ठीक। ये एंगल हो गया और ये एंगल है। अब देखो यही एंगल जो यहाँ पर एंगल है वही वाला है ना, और जो यहाँ पर एंगल है वही वाला यहाँ पर भी है। इसको अगर मैं मान लू ए, इसको मान लू बी, फिर ये क्या हो जाएगा? ये भी ए ही होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? अब देखो कुछ दिख रहा है साफ साफ? फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, क्या हो जाएगा? साइन
a माइनस बी मतलब कितना 7 पाई बाई माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ से साइन पाई बाई 3 मतलब √3 खत्म काम। एंगल पे फोकस करो, काम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगर देखो यहाँ पाई बाई 4 माइनस ए एंगल है, देखो यहाँ पर भी वही है ना, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी वही है। अब इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर ए ना मानो, क्या मान लो एक्स है, ये इसको मान लो वाई, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा वाई। अब बताओ cos x cos y माइनस साइन x साइन y कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? cos x प्लस यही बनेगा, इसका मतलब कहाँ पर? अच्छा, पहले सवाल देख लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos, ठीक है, cos x प्लस वाई, एक्स कितना है पाई बाई 4 माइनस ए प्लस वाई कितना है पाई बाई 4 माइनस बी। ठीक है, तो cos, अब देखो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4 मतलब कितना पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो गया साइन ए प्लस बी, आंसर। समझ में आया? सिर्फ एंगल पे फोकस करना है बस, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लाइन लग नहीं रहा है, दो लाइन में आंसर आ रहा है। आगे बढ़ो। अब देखो ये यहाँ पर देखो एंगल दूसरा होगा, यहाँ पर दूसरा हो गया, लेकिन यहाँ पर cos a प्लस बी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर cos a माइनस बी लगा सकते हैं। लगा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ। ये cos पाई बाई 4 cos a प्लस बी क्या होता है? हाँ, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, फिर प्लस लगा दो, ये क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? देखो हमारे बीच भाई साहब नहीं रहे। ठीक है, अब क्या बचा? अब देखो ये एक बार लिखा हुआ है, वो सेम चीज है, 2 बार हो जाएगा ये, तो 2 टाइम्स cos पाई बाई 4 इंटू cos x। अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, मतलब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 2/√2 इंटू cos x। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा √2 इज इक्वल टू, समझ में आया? आगे बढ़ो। अब जैसे ये सवाल देख लो, बताओ क्या लगाएं, अबेन बताओ क्या करेंगे, लगा दें, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही होगा अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखो ध्यान से, ये हो गया मामला। यहाँ पर साइन 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 है ना, यहाँ पर क्या चाहिए मुझे टेन में चाहिए। यहाँ पर साइन एक्स से ये टेन एक्स कब बनेगा जब मैं cos x कर दूं, काम हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब क्या की लिखुआ कि मैं डिवाइड बाई cos x कर देता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया cos x कर दिया, तो यहाँ पर भी होगा है ना। अब देखो ध्यान से, टेन वाई भी है, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे कर दूं बताओ, किससे कर दूं साइन वाई cos y से कर दूं, साइन अपॉन वाई तभी तो टेन वाई बनेगा। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पर भी हो जाएगा, किससे कर किया है cos y से। ठीक, ऐसे नीचे कर देता हूँ, ऊपर क्या तो नीचे भी करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया, यहाँ पर भी क्या कर दिया cos x cos y। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब बताओ क्या बचा, साइन एक्स अपॉन cos x टेन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन cos y टेन वाई अपॉन टेन एक्स। बताओ यही लाना था क्या, हो गया। तो कैसे सोचा, इधर देखा, बस डिवाइड कर दिया तुरंत, काम खत्म हो गया। ठीक, आप आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हो, आ जाएगा आंसर। इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखो, करोगे आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, वही टेन ए प्लस बी लगाना, टेन ए माइनस बी लगाना, ऑटोमेटिक वो आ ही जाएगा। ठीक, TH नंबर 1 आज का सवाल। फिर देखो फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस।
अभी तक हम लोग क्या करते थे, सम और डिफरेंस को किस में करते थे, किस में करते थे, क्या हुआ, कुछ तो बोला है, बताओ जल्दी से। चलो यहाँ 10x का ग्राफ बनाओ जल्दी से, 10x का ग्राफ बनाओ, चलो आओ। y इज इक्वल टू पाई, आ जाओ, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाओ जल्दी से, कल बताया था तो। कॉपी बनाओ, कॉपी बनाओ, नहीं तुम ना बनाओ, कॉपी बनाओ। तुम 10x प्लस 1 का बनाओ, 10x प्लस 1 का बनाओ। तो फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कुछ लिखा होगा, उसमें उसको किसमें तोड़ेंगे, या तो मतलब एडिशन में करेंगे या तो डिफरेंस में करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कर रहे थे, हाँ है ना। अब उसका उल्टा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये देखो, टू साइन ए कॉस बी, यहाँ पर किसमें है, ये प्रोडक्ट में। अब इसको सब में तोड़ दिया गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो यहाँ पर सब में तोड़ दिया। अब ये कैसा आया पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मैं साइन ए प्लस बी लगाऊंगा, फॉर्मूला ओपन करूंगा इसको, तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर प्लस साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस बी, वो वाला माइनस प्लस कैंसिल, फिर एक एक मतलब सेम सेम चीज दो बार लिखी हुई है तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब ऐसे सारे फॉर्मूले आपके प्रूव हो सकते हैं, आप कर सकते हो, ठीक, ये हो गया। फिर देखो टू कॉस ए साइन बी, अगर साइन ए कॉस बी मतलब साइन कॉस दोनों हो तो हम लोग साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर पहले कॉस ए आ जाएगा तो यहाँ बीच में क्या लगा देंगे, माइनस, और अगर एक ही हो मतलब कॉस ए कॉस कॉस दोनों बार हो तो हम लोग कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में कुछ खेलेंगे, ठीक है। तो कॉस ए टू कॉस ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर साइन साइन मतलब दोनों सेम ही है तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कॉस वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, पहले cos a माइनस बी आएगा माइनस cos a प्लस बी आएगा। समझ में आया। अगर टू साइन ए साइन बी है तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यूनिक है ये चीज, हाँ है ना। जब चीजें यूनिक होती तो ज्यादा याद रहती हैं, बोलो हाँ। ठीक है, तो डेंजर है, इसको ध्यान रखना है, जरा से दुर्घटना घटी काम खत्म, ठीक है, ये हो गया, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया, जल्दी देख लो, अब इसी का इस्तेमाल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, प्रूव डेट, इसको प्रूव करना है 0 के बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ सम में लिखा हुआ है। अब देखो एंगल एंगल हम लोग खेल रहे हैं ना, ये पाई बाई 2 सम आ रहा है ना, पाई आ रहा है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये चीजें किसमें है, प्रोडक्ट में, तो इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, सम में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर 2 ना लगा होता तब कर पाते, कर लेते, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, आया ना, कर देते ना, तो लेकिन यहाँ पहले से 2 दे दिया गया है। तो 2 cos ए cos बी, अब दोनों में cos cos है, मतलब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, cos वाला ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये cos ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा प्लस cos ए माइनस बी, तो पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, कोई दिक्कत यहाँ पर। प्लस जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, LHS लेके चल रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, ये सम करो कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 13, ये 10 पाई बाई 13। पायल थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ देखो चमक रहा है नहीं चमक रहा है। cos ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस कितना होगा, माइनस 8 पाई बाई 13। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं क्या, 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। पायल बोलिए, कुछ अब दिख रहा है एंगल वेंगल में मामला, क्या। अब देखो 10 पाई बाई 13 cos मतलब 3 पाई बाई कितना हो गया, पाई हो गया। अब cos ए प्लस cos बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इस्तेमाल देखो, ये हो गया 0।
अब देखो ये 8 5 13 ये भी क्या हो रहा है, पाई हो रहा है, इसका भी क्या हो गया मामला 0, तो 0 + 0 0 इज इक्वल टू RHS। कॉपी खोल के देख लेना, इसको भी एक्सप्लेन मतलब कराया गया होगा, तो एक बार आप लोग याद कर, जो मैंने बताया तरीका वो कर लोगे, हर जगह वही इस्तेमाल होगा, वही इस्तेमाल होगा, पूरा चटके में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आने वाली। समझ में आया ना, मजा आ गया होगा कैसे इस्तेमाल हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल देख लो, तो देखो cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, सब देखो मल्टीपल में लिखा हुआ है, लेकिन हमें लाना क्या है 1/16, दोनों का दी, देख ध्यान से, ठीक है, ये देखो मल्टीपल में लिखा हुआ है, ठीक, मुझे लाना क्या है 1/16, मतलब कांस्टेंट लाना है, मतलब ये सब कुछ रहेगा नहीं। अब देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट में है तो इसको हम सब में तोड़ सकते हैं, है ना, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट में है, लेकिन इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, हाँ कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक, cos 20 की वैल्यू नहीं पता है, इंटू cos 40 की भी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, मतलब ये cos 80 बाई क्या हो जाएगा 2, ये दोनों मिलाकर ये हो जाएगा मामला, है ना। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाऊं बताओ, हाँ तो कैसे लगे, वो 2 cos a cos b होता है ना, कैसे लगाऊं, यहाँ पर 2 है ही नहीं, हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तो ये 1/2, ठीक है, इंटू cos 80/2। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखो cos दोनों में cos cos है, मतलब cos वाला ही इस्तेमाल करेंगे, तो cos a + b मतलब cos 80 डिग्री, तो 60 डिग्री ना, ये हो जाएगा, फिर प्लस a - b, a - b कितना हो जाएगा, ये cos -20 होगा। अब माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, है ना। अब सब मल्टीप्लाई करो अंदर, तो cos 80/2 × 4 बाई 1 मतलब ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे अंदर, फिर प्लस cos 80/4 इंटू cos 20, बोलो यही होगा, यहाँ तक सही है, अगर गलत हुआ तो बताऊंगा कौन सा, हाँ थीटा प्लस थीटा 60 माइनस थीटा ना, वो जेई में फॉर्मूला बताया जाता है कि वो उसमें यूज होता है, और यहाँ फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूला जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी से फॉर्मूला आता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वो होता है, छोड़ो अच्छा देखो ध्यान से, ठीक, cos 80/4 इंटू 2 कैसा है, समझ में आ गया ना, जब इसको पूरा अंडर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा, फिर यही चीज मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये cos 80/8, ये होगा ना 4 2 8 प्लस, अब देखो cos 80 इंटू cos 20, इसको भी हम किसमें कर सकते हैं, मतलब वो वाला 2 cos a cos b फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो कैसे लगाएंगे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ये कर दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा, ये 8 बना दिया। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो 1/8 दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, बचेगा क्या cos 80 प्लस, अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos a + b कितना होगा, ये 80 + 20 कितना हो जाएगा 100 प्लस cos 80 - 20 कितना 60, ये हो गया, बोलो यही होगा, ये मैंने 1/8 बाहर ले लिया, इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से, एंगल देखो, मतलब क्या इसकी वैल्यू, इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे 100 प्लस दोनों का कौन से प्लस कौन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे एंगल a + b 180 है, तो cos a + cos b क्या 0 होता है ना, कितनी बार मैं बताऊं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/, समझ में आया। अब देखो कितना जरूरी चीज है वो, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सारी चीजें देखते हुए चलना, कहीं 80 100 मतलब 90 सम एंगल 90 तो नहीं बन रहा है, एंगल कहीं 180 तो सम नहीं बन रहा है, जैसे ही बने चटाक से फॉर्मूला लगा दो, काम हो जाएगा, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल देख लो,
अब यहाँ पर क्या करें, फिर सब देखो किस में, प्रोडक्ट में, इसको तोड़ते मोड़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, किसी की वैल्यू पता है क्या? किसी की भी वैल्यू नहीं पता, सब एंगल बेकार वाले। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, मैं 2 इंटू 2 कर दूं, कोई दिक्कत, ताकि फॉर्मूला हम लोग लगा सकें। तो ये हो गया मामला, बोलो, इंटू कॉस 72। अब इसमें मैं क्या लगा दूं, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 72 ब्रैकेट में, बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, और बताओ क्या ओपन होगा, क्या कॉस, हाँ कितना होगा, जैसे ये, अरे कॉस ए प्लस बी मतलब कितना, 60 हो जाएगा ना डायरेक्ट, वो बताओ मुझे। ठीक है, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, कितना होगा 36, माइनस 36 होगा, लेकिन वो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये आ गया, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब इसको अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, cos 72 प्लस cos 72, मतलब 2 cos 72 cos 36, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये जाएगा cos 72 प्लस क्या होगा, अब बताओ, cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 108 प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 30, अरे a माइनस बी, 72 में 36 से तो बचा। हाँ अब बताओ, कुछ जल्दी बताओ क्या करें आगे, एंगल वेंगल देखो जल्दी से, 180 हो रहा है ना, ये देखो, ये मिलाकर क्या हो गया 180, इसकी वैल्यू 0, बचा कितना, यही लाना था, RHS, RHS की तरफ देखो ही ना, आ जाएगा ऑटोमेटिक, समझ में आया नहीं आया, देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है वो, पूरे ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान दे, जो मैं केवी लिखवा दूं मतलब, हाँ बस वो खतरनाक चीज है। आगे बढ़ता हूँ, ये सवाल, अब ये सवाल आप देख 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 देख, फॉर्मूला यही है, साइन अभी दिया हुआ, ठीक, साइन ए, साइन 60 माइनस ए है ना, साइन 60 प्लस ए, तो क्या हो जाता है डायरेक्ट 1/4 साइन 3 है, ये फॉर्मूला होता है, जब मैं यही पढ़ा तो उसको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करना है, अब प्रूफ कैसे होगा, मैंने ये इधर करके बता दिया है। ठीक, आप दो का कॉम्बिनेशन लेना, सॉल्व करते जाना। ओके, TAH नंबर 2। नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में है मामला, है ना, लेकिन 10 में कोई फॉर्मूला पढ़ाया क्या, मैंने पढ़ाया तो था तभी, हाँ प्रोडक्ट में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना नहीं पढ़ाया था ना, तो मतलब साइन कोर्स में पढ़ाया है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आता है उसमें बदलना पड़ेगा, तो tan 20 मतलब क्या, sin 20 अपॉन cos 20, ऐसे ही ये हो जाएगा tan 40 अपॉन cos 40, ये हो जाएगा tan 80 अपॉन tan, सॉरी tan नहीं, साइन होगा, साइन 40 अपॉन cos 40, साइन 80 अपॉन cos 80, कितना कर लिया, इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, रहता यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। ठीक, ये हो गया, अब जब यहाँ तक पहुंच गए तो बाकी तो काम अब हो ही जाएगा। अब प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो बताओ क्या करूं, दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो 2 से पहले बात तो मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा साइन 20 साइन 40, हाँ है ना, ये होगा, और इनटू में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन 80, इसको मैं बाई 2 कर दूं, यहाँ से क्या हटा दूं, ये कोई दिक्कत, बोलो, ये हो गया, अपॉन यहाँ पर करो, हो जाएगा 2 cos 20, 2 cos 20, राइटिंग समझ में आती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 80/2, मतलब बाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, अब इसकी वैल्यू, अब देखो साइन साइन दोनों में है, तो जहाँ मैंने खोपड़ी बनाई थी, मतलब दोनों में सेम ही सेम है, तो कौन सा इस्तेमाल, cos वाला इस्तेमाल करेंगे, है ना, cos A प्लस बी वाला। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पर जब साइन आ जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, साइन, सॉरी cos A माइनस बी उल्टा हो जाता है, खोपड़ी इसलिए मैंने बना दिया था। ठीक, तो A माइनस बी मतलब कितना, 20 माइनस 40 माइनस 20
विच इज इक्वल टू मतलब वही बराबर हो जाएगा 20 के, तो मैंने cos 20 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस, माइनस लगा दो अब cos a प्लस बी cos 60, ये हो गया, हाँ है ना, ये ब्रेकेट लगाकर यहाँ पर क्या है sin 80, ये हो गया अपॉन, अब देखो ये यहाँ पर देखो cos cos है मतलब cos वाला ही इस्तेमाल होगा, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, तो हो जाएगा cos a प्लस बी मतलब कितना cos 60, हाँ है ना, प्लस cos 20, बोलो ये हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos 80 लिखा हुआ है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो जब वैल्यू पता है तो मल्टीप्लाई भी अंदर करते जाओ, तो साइन 80 इंटू कॉस 20, साइन 80 इंटू कॉस 20 मल्टीप्लाई में अंदर कर रहा हूं, ठीक, इसको माइनस ये कितना कितनी कितनी वैल्यू होती है इसकी 1/2 मतलब साइन 80 बाई 2 अपॉन में नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा कितना cos 80 बाई 2 प्लस cos 80 इंटू cos 20, बताओ इतना क्लियर है, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फिर वही मामला, तो बार बार वही चीज कर रहे हैं, ठीक, ये हो गया, रट जाना चाहिए ये चीज, ये हो गया, अब सही है मामला सब कुछ। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ साइन ए कॉस भी आ गया, मतलब अब साइन वाला इस्तेमाल, दोनों चेंज है ना अलग अलग, अब क्या करेंगे साइन वाला इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा पायल साइन ए प्लस बी मतलब कितना 100, है ना, फिर क्या हो जाएगा प्लस प्लस साइन ए माइनस बी मतलब कितना 60 माइनस साइन 80 बाई 2, अब यहाँ पर डिवाइड बाय 2 ये भी तो करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, अपॉन ये वाला 2 है ठीक, डिवाइड हुआ है, ये हो गया, बाकी एक कैंसिल कर दो, डिवाइड ना करो, कैंसिल कर दिया, खत्म काम इसका। अब ये वाला 2 हटा ही दो, देखते हुए चलना आगे स्टेप, ठीक, अभी देखना आंसर कैसे आएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ अब नीचे बताओ क्या हो जाएगा, ये cos 80 प्लस, अब देखो 2 cos a cos b, यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होगा, cos a प्लस बी वाला इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम सेम है, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos 60, ये हो गया। बताओ कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे 2 खत्म हुआ है ना, ये 2 खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, आप बताओ। हाँ देखो ध्यान से, 100 प्लस 80 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 100 प्लस 80, अब देखो जब a प्लस बी 180 के बराबर हो जाए तो साइन a इज इक्वल टू माइनस साइन बी, याद करो, नहीं सॉरी क्या था, क्या था साइन a इज इक्वल टू साइन बी, माइनस नहीं लगता था ना, मैं यहाँ देखो लिखवा दे रहा हूँ, कॉस में माइनस होता है उसमें नहीं होता है, साइन अरे a इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी, यही होता था, ये किसके बराबर होगा साइन बी के बराबर, ठीक, मतलब साइन ए बराबर साइन बी, तो यहाँ पर साइन 100 ये मतलब सम कितना 180 हो रहा है, तो साइन 100 बराबर क्या हो जाएगा साइन 80 बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 80 के, अब देखो प्लस साइन 80 माइनस साइन 80 क्या हो गया कैंसिल हो गया, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, ठीक है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी 1/2 मतलब कितनी आ गई, कितनी आ गई, हाँ कितनी आ गई भाई √3 आ गया, देखो रूट मैंने वैल्यू रख दिया, ठीक, वैल्यू ना रखो तो साइन 60 अपन cos 60 क्या होता है tan 60 होता है, ठीक, डायरेक्ट कर दो, वैल्यू मैंने रख दिया, वैल्यू नहीं दी वो दिया हुआ है, तो tan 60 डायरेक्ट आ गया, समझ में आया। तो ये इस्तेमाल देखो साइन वाला आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अब साइन वाला बहुत देर बाद इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका भी ध्यान, चार ही तो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें, ठीक है a प्लस बी वाले में, तो ध्यान रखना, तो मैंने क्या क्या बताया जल्दी से रिकेप करवा लो, अगर a प्लस बी π/2 के बराबर हो तो बताओ π/2 के बराबर मतलब एंगल, दो एंगल का सम क्या है π/2 के बराबर, तो साइन साइन 45 किसके बराबर होगा, चलो साइन 49 नहीं, साइन 50 बराबर किसके बराबर होगा cos 40 बराबर होगा, हाँ है ना, और cos 80 किसके बराबर होगा, हाँ cos
साइन 10 के बराबर होगा। ये पाई बाई 2 वाला मामला खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा tan 60 किसके बराबर होगा? हाँ ठीक, ये हो गया। अब देखो a प्लस बी अगर पाई बाई वो पाई हो जाए, क्या हो जाए? 180 हो जाए, तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन b। मतलब साइन, अगर मैं बोल दिया साइन 110 किसके बराबर होगा? साइन 70 के बराबर होगा, ठीक। और cos a, मतलब अगर मैंने बोल दिया cos 70, ये किसके बराबर होगा? माइनस cos 110, ठीक है। अगर मैं मिलाकर बोलूं तो cos 70 प्लस cos 110 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ऐसे tan वाले में चलेगा। tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस इतना ही मामला चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्या? फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब सम दिया हुआ उसको किस में तोड़ेंगे हम लोग? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी ये क्या हो जाएगा? 2 साइन, अरे यहाँ पर कॉस पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मामला दोनों ठीक ही है, इसी तरह लिख लो, ठीक। ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो ध्यान से कैसे याद करेंगे। अगर आपका यहाँ पर प्लस है, साइन सी प्लस साइन डी यहाँ प्लस है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो साइन का फॉर्मूला तो पहले साइन आ जाएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो पहले कॉस को बैठाओ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर उस तरह नहीं याद करना, साइन ही रखना, तो साइन सी माइनस डी बाई 2, ये थोड़ा और हो जाता है, तो उस तरह याद करो, ठीक है। अगर माइनस है तो कॉस लगा देंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें दोनों में क्या आएगा? कॉस कॉस ही आएगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। कॉस सी प्लस, अगर प्लस लगा हुआ है तो एकदम जैसे हम लोग यहाँ करते थे इसमें, तो ये सिंपल चलेगा। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी लग गया, तब यहाँ पर भी क्या खोपड़ी बनानी पड़ेगी? यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी? खोपड़ी। इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया खोपड़ी, ठीक है, ये है खोपड़ी। अब देखो यहाँ पर क्या, अगर cos c माइनस कॉस डी लिखा हुआ है तो यहाँ पर दोनों में साइन ही आएगा, cos की जगह पर साइन आएगा, लेकिन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, देखो सब में सी प्लस डी बाई 2, इसमें सी प्लस डी बाई 2, 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 लेकिन यहाँ पर सी साइन डी माइनस सी हो जाएगा बस। यहाँ अगर आपने यहाँ पर सी माइनस डी कर दिया तो यहाँ माइनस लगाना होगा, माइनस किसी में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ माइनस हटा दिया, बस आपको एंगल चेंज कर देना है, बस सी माइनस डी ना करके डी माइनस सी कर देना। समझ में आया? ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देखो। अगर साइन का मतलब साइन सी प्लस साइन डी है, तो दोनों में मतलब साइन और कॉस दोनों आएगा। साइन वाला सीधा वो सबको साथ लेकर चलता है, ठीक। साइन और कॉस दोनों आएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर साइन सी यहाँ माइनस आ गया, तो पहले कॉस वाला कर दो, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक। अगर दोनों में कॉस आ गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये बड़ा कमीना है, ये या तो अकेला चलेगा या तो मतलब दूसरा वाले उसको अकेला भेजेगा, ठीक है। तो cos c प्लस cos d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और यहाँ पर cos c यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा? साइन साइन हो जाएगा मामला, तो ये हो जाएगा कितना? 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। समझ में आ गया? याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जितने फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। जब मैं वहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा सबका इस्तेमाल होगा, सबका। और सवाल तुरंत लगेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे सवाल फटाक से लगेंगे, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है। तो मजा आ जाएगा उसमें। तो ये हो गया, आगे बढ़े। पहला आपकी स्क्रीन पर सवाल रहा ये पूरे 2 रुपए का, देखो जल्दी से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो इसमें तोड़ना है, सम दिया हुआ है, इसमें तोड़ना है प्रोडक्ट में। तो साइन सी प्लस साइन डी, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा बताओ? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला पटक दो जल्दी से। तो साइन सी प्लस डी मतलब 12x प्लस 4x 16x बाई 2 मतलब 8x प्लस नहीं प्रोडक्ट कॉस 12x माइनस 4x 8x बाई 2 मतलब कितना? 4x। सम को मैंने किस में तोड़ दिया? प्रोडक्ट में। यही क्या हो गया?
अरे लो लगा दिया, ये भी तो प्रोडक्ट में है आंसर। यहाँ पर लगाया था क्या? हाँ लगाया। ठीक है आगे बढ़ो। अब ये देख लो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, cos c माइनस cos d। बताओ कौन सा फॉर्मूला है ये? यूनिक वाला, 4 में 1, हाँ है ना, यूनिक वाला ही तो है। हाँ देखो ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos d। अब फॉर्मूला बताओ जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। ठीक है ये हो गया। अब जल्दी से फॉर्मूला यहाँ पर रख दो, बस काम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा साइन 12 4 16 बाई टू कितना, तो 2 साइन कितना हो जाएगा ये 8x, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन 12x, तो d माइनस सी हो जाएगा ना, 4x माइनस 12x कितना माइनस 8x बाई टू मतलब माइनस 4x, और साइन माइनस 4x। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैंने बाहर कर लिया, ये हो गया, ये हो गया कितना आंसर। समझ में आया? तो बेसिक सवाल ऐसे आपकी बुकातो बोल रहे हैं, किताबों में दिया गया है ठीक। अब देखो ये प्रूफ करना है, तो साइन, अब देखो ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ये अकेला बैठा हुआ है, मतलब इसको खत्म करना है। ठीक, अब खत्म करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है जल्दी बताओ। ये हो जाएगा इतना, अब देखो यहाँ पर माइनस आ गया तो पहले कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस मतलब कितना 16 ए बाई टू, 8a, बोलो 8a हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा ठीक, मिसप्रिंट है, ये हो गया इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर साइन a माइनस बी मतलब कितना, ये a हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर बताओ cos a माइनस cos b, फिर वही यूनिक वाला मामला। अब क्या होगा यहाँ पर 2 साइन कितना 8a, बोलो इंटू साइन d माइनस सी, 9a माइनस 7a, 2a बाई टू मतलब कितना a, कैंसिल कैंसिल, cos 8a अपॉन साइन 8a क्या होता है पायल, cot 8a, यही क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक आ रहा है, वो मिसप्रिंट यहाँ पर बना दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल देखो, ये कैसे करें, ये कैसे करें। अब देखो करना क्या है, हमें क्या पता है बताओ, यहाँ मतलब सम वाला किसमें करना है, प्रोडक्ट में, तो एक ही फॉर्मूला होता है, सम लिखा हुआ है किसमें करना है, कैसे होगा बताओ, cos c माइनस, हाँ मतलब लगाओ क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 2 cos a प्लस b बाई टू कॉस a माइनस b बाई टू, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos, तो आप देखो ये माइनस लग गया, अब क्या हो जाएगा साइन, तो 2 साइन a प्लस b बाई टू इंटू साइन b माइनस मतलब a माइनस b बाई टू, ये खत्म। अब देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, मतलब cot a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस थीटा, थीटा सेम है ना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot a माइनस बी बाई टू। कहाँ पर, कहाँ पर बताइए, ये बाहर आएगा, यहाँ पर देखो पहले देख लो तो समझ में आया सवाल, ठीक है। अब दो सवाल कितने अच्छे से लग रहे हैं, ठीक सवाल ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये प्रूफ हो गया ठीक, हैंस प्रूफ बराबर RHS, RHS। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर तीन तीन जोड़ा, देखो लाना तो इसको मतलब शॉर्ट करके बनाना है एक ही इंसान, लेकिन कैसे बनेगा हमें पता नहीं है, कैसे बनेगा वही साइन मतलब तो इसको सम को हम लोग प्रोडक्ट में कर देंगे। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमने कुछ पढ़ा है क्या कि cos c प्लस 2 cos d, ऐसे कुछ पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। लेकिन cos c प्लस cos d इस टाइप में पढ़ा है ना, और इस टाइप में भी पढ़ा है, दोनों भाई मिल रहे हैं, दोनों को क्या करते हैं निपटा दे काम। तो क्या हो जाएगा बताओ, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई टू मतलब कितना 5 इंटू cos a माइनस b मतलब कितना कितना हो जाएगा, ये देखो -2a होगा, लेकिन cos में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो इसका तो पाचन क्रिया बड़ी खतरनाक है ना ठीक है देखो ध्यान से, अब ये क्या हो जाएगा, अरे कितना बचा यहाँ पर बताओ, क्या क्या बचा है, +2 cos
cos 5 यही बचा था। ठीक, अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos 3a इंटू cos 2a, बोलो, प्लस 2 cos 3a। कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है क्या? 2 cos 5 मैंने क्या ले लिया, बचेगा क्या, प्लस 1। नीचे क्या कॉमन दिख रहा है वो हमें बताओ। 2 cos 3a मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, cos 2a प्लस 1। हमारे बीच नहीं रहा। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल, cos 5a अपॉन cos 3 यही लाना था क्या? ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं, फॉर्मूला याद है, सिर्फ अप्लाई करना है बस। अब कैसे अप्लाई करना है मैंने ये सब बता दिया, सम को प्रोडक्ट में लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो, ये कैसे करेंगे बताओ, बताओ देख कर क्या लग रहा है, जीरो लाना है। ठीक, मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो सम में दिया हुआ है तो किस में कर दें, प्रोडक्ट में कर दें, हाँ है ना। अब बताओ देख रहे यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब कितना, 2x इंटू साइन, यहाँ पर दोनों आएगा, साइन साइन दोनों को लेकर चलता है ना, कोस कमीना है ना, ये थोड़ी कमीना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस कितना, x हो जाएगा 3x माइनस एक्स कितना 2x बाई 2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई क्या रखा हुआ है यहाँ पर, साइन x है ना, प्लस, अब देखो यहाँ पर किसकी कौन आ गया, यहाँ पर कमीने लोग आ गए हैं। अब क्या होगा, ये अकेला चले गया तो उसको भेजेगा अकेला ना, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, अब बताओ ये चलेगा अकेला खुद या दूसरे को भेजेगा, दूसरे को भेजेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब कितना, कितना होगा 2x इंटू साइन कितना हो जाएगा माइनस एक्स, बोलो, इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये माइनस और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, बोलो, ये मैंने लगा दिया। ठीक, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये पूरा पूरा क्या हो गया, प्लस माइनस में कैंसिल, तो बचा कितना, जीरो, विच इज इक्वल टू RHS। दो लाइन में आंसर आ रहा है प्रूविंग वाले। ठीक, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो, ये आपका ये सब आपका क्या है, लियो देखो, सही है, सही है। ठीक, अब देख लो ये सम जगह पर सम लिखा हुआ है, इसमें ना वो सब प्रोडक्ट में है, मतलब क्या लगाना है, साइन सी प्लस साइन डी, ये आपका क्या हो जाएगा TAH नंबर 3। अब देखो इसमें भी इसको भी क्या करना है, प्रोडक्ट में लाना है, क्या हो जाएगा TH नंबर 4। नेक्स्ट, अब ये सवाल बताओ कैसे करें, बताओ कैसे करें। देखो कोस है कोस भी कोई इसके लगभग नहीं रहा है, लेकिन कोस एक अगर 2 कोस है कोस भी होता तो हम लोग कुछ लगा सकते थे फॉर्मूला, तो क्या कर दें बताओ, कर दें, कोई दिक्कत है क्या, ऐसे ही यहां पर भी कर दूं, हाँ है ना, बोलो, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, क्या होगा बताओ, कोस 2x, फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक, ये हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस प्लस कोस, ये हो गया, हाँ है ना, अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में क्या है 2 है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। अब बताओ ये भी कितना हो जाएगा, cos 3x प्लस 9x बाई 2 इंटू, और क्या लिखा हुआ है, अरे भाई माइनस नहीं प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा cos 3x माइनस 9x बाई 2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और एलएचएस लेके चल रहा हूँ। अब बताओ क्या करूँ, ये कितनी हो जाएगी 5x बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा cos 15x बाई 2 प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ cos 3x बाई 2, ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बाई 2
लगा हुआ है, बोलो क्या प्लस में हो जाएगा। हाँ देखो ध्यान से, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो किस में जाएगा, माइनस में, है ना। अब कोस वाला तो प्लस में ही ओपन होता है ना, कोस माइनस से क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो माइनस ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, हाँ है ना, तो जो बचा उसको लिख लो, cos 5x, और बताओ आगे क्या करेंगे, बताओ 5x/2 पूरे का, बताओ क्या करेंगे आगे। अब फिर लगा दें फॉर्मूला सी एन डी का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग आगे, बताओ क्या हो जाएगा ये। अब फिर देखो मामला वही यूनिक वाला, यहाँ पर देखो किसको ले, दूसरे को लेकर चलेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू, मतलब कितना 20/2/2 मतलब 20/4, मतलब कितना sin 5x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, इनटू sin d माइनस सी, ये होता है। तो 15x/2 माइनस 5x/2 पूरे का 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना 10x/2/2 मतलब 10x/4 मतलब 5x/2, कितना हो गया 5x/2 पूरे का 2 लगा हुआ, ये क्या हो गया खत्म, वही लाना। समझ में आ गया ना, बस ये हो गया RHS, ये हो गया RHS। आगे देखते हैं एक और है, ये आपका क्या है फिर, अब cos c प्लस cos लगाना, ओपन करना, काम हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा ये बता जल्दी से, TAH नंबर 5, थैंक यू, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ बस, इतना ही नहीं, मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, वो भी देख कर आ जाना ताकि और मजा आए, ठीक। मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, तो समझ में आया ये चीज, मजा आ गया होगा। आगे देखते हैं, देखो ध्यान से, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का, मतलब 2 थीटा 3 थीटा, ठीक है, ऐसे करके। तो फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। नजर लगा दे तो चल ही नहीं रहा है। अरे भैया जल्दी खसको, हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या होता है, यस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये होता है फॉर्मूला ना। अब दूसरा फॉर्मूला आता है क्या, कॉस 2 थीटा का, ठीक, कॉस 2 थीटा का, ठीक। क्या होगा देखो ध्यान से, कौन सा होता है, पहला होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा दूसरा, और क्या होगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो, ये सुती नहीं आई आज ना। बताओ, मुझे खुद नहीं ध्यान है क्या होगा। चलो टेन इंटू का लिखता है, टेन टू थीटा का, इसका क्या होता है, हाँ अब आ जाएगा वो भी आला। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा मामला, कुछ होगा ना, हाँ वो कैंसिल हो जाएगा, आ रही है, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। ये इतने फॉर्मूले आपको याद करना है, इतने याद करना है बस, बाकी मैं बाद में बताऊंगा, इतना याद करना है। अब इसमें देखो ध्यान क्या देना है, यहाँ पर एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया है उसका आधा हो गया, ठीक।
मतलब अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर क्या हो जाता x/2, यहाँ पर अगर 10 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता 10/2, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर होगा उसका आधा यहाँ पर हो जाएगा, हो गया। अब देखो इसका यहाँ पर इस्तेमाल और देख लो, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ है ना। अब देखो मैं 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी इस्तेमाल होता है। और एक होता है क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, ये बोल सकता हूं 1 नहीं cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल में हम लोग कहां पर किए थे, ये लिमिट में, आई थिंक लिमिट में किए थे ना, लिमिट डेरिवेटिव में किए थे, हाँ। तो ये इस्तेमाल हम लोग पहले करके आए, तो ये सब कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक। बेसिक बेसिक है, तो बस इतना ही रखता हूँ मैं। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के ओके बाय।